हे गाइस, आज मैं कॉमन सी चीज़ है इस पे मैं जस्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वीडियो को, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग ना कुछ ज़्यादा ऐसे सोचते हैं। और मुझ में भी एक चीज़ थी एक टाइम पीरियड पे, अब वो चीज़ बहुत हद तक मैं कम कर चुका हूँ अपनी लाइफ में। वो है किसी भी चीज़ को लेकर ना ओवर थिंक करना। सो जिम के बारे में कैसा क्या है, देखिए जो लोग भी मैं देख रहा हूँ कि जब भी मैं जाता हूँ लोग मिलते हैं, बहुत ज़्यादा लोग सोचते हैं कि क्या करें, कैसे क्या, मतलब बहुत ज़्यादा इस चीज़ को ये खाएं ना खाएं, कहाँ जा, मतलब छोटी छोटी चीज़ को बहुत ज़्यादा माइक्रो एक ऑर्गेनाइजिंग, अपने आप में माइक्रो थिंकिंग छोटी छोटी चीज़ पे लेके। सो मेन चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, अपना जो फोकस है ना वो एक इंटेंस कहो या फिर आप कहो कि एक जगह नहीं, थोड़ा सा डाइवर्सिफाई भी रखो उसको। ओवर थिंक नहीं करो या इंटेंस फोकस के साथ एक चीज़ पे छोटे टाइम के लिए नहीं रहो। आपका जो इंटेंस फोकस है वो लंबे टाइम के लिए और चीज़ों पे भी होना चाहिए। देखो ऐसा है, जो भी आप जिम जा रहे हो या फिर आप पढ़ाई कर रहे हो, कोई भी काम है आपको, एक टाइम के बाद ना हर एक चीज़ में ना एक लेवल आते जहाँ पे आपको बहुत ऐसा स्ट्रेस वाला चीज़ महसूस होगा। और उस चीज़ पे लेके अगर उस चीज़ में अगर आप और आगे जाओगे तो आपको वो चीज़ जब तक वो सॉल्व नहीं होती तो वो और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, ऐसा होता है। और अब इसका क्या है कि फिर एक तरह का आप कहो कि कोई काम को करने में एक तरह आप जो एक फ्लो लेवल अचीव कर सकते हैं ना वो शायद नहीं आएगा, और उसमें आपको एक जो अच्छा लगने वाली चीज़ है उसको काम को करते हुए वो नहीं आएगा। और रिजल्ट से जो एक्सपेक्टेशन है ना एक्चुअली वो बढ़ जाता है इस टाइम में। सो चाहे आप जिम जा रहे हो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप कोई और करियर परस्यू करने का सोच रहे हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है, चाहे कुछ भी ऐसी चीज़ है जो टाइम पे कंप्लीट नहीं हुई है, एक चीज़ याद रखो। देखो कोई भी चीज़ है, जैसे आप सपोज़ ये जिम वाला, मैं ओनली इसके एग्जांपल से आपको समझ आता। सपोज़ आप जिम जाते हैं, अभी आपको रिकवरी का मेन जो है, ज़्यादा लोगों को वो रहता है कि यार रिकवर हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, एक्सरसाइज तुम ठीक से कर रहे हो बट रिकवर नहीं हो रही बॉडी। एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद ना आपका बॉडी एक तरह से एक इंटरनल फोर्स है, एक नेचुरल फोर्स है जो हर जगह हर चीज़ में एक तरह से ना काम कर रही है। तो वो आप सोचिए कि जहाँ पे आपको सोचना नहीं पड़ता वहाँ पे वो फोर्स काम कर रहा है। इसको कोई भी नाम दे सकते हो। ऐसा एक सबकॉन्शियस लेवल पे आपकी बॉडी ना एक तरह से वो काम कर रही होती है, रिपेयरिंग, मेंटेनिंग। लेकिन जब आप इस चीज़ में ना कोई भी चीज़ में एक्सपेक्टेड वो कोई भी चीज़ हो सकती है, ज़्यादा सोचने में चले जाते हैं ना, तब आप उस इंटरनल फोर्स को काम करने का मौका कम दे रहे होते हो, या फिर कहीं अपने दिमाग को एक स्ट्रेस मोड में ले जाते हो एक तरह से। और यहाँ जो भी इंटरनल अपना बॉडी में जो भी आपके अच्छे हार्मोन रिलीज़ हो रहे होते हैं या जो आपकी बॉडी को ग्रोथ करने वाले होते हैं, उसकी जगह स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं। और इस चीज़ पर आप पढ़ लेना, इस चीज़ पर पूरा साइंस है कि कैसे अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो किस चीज़ के बारे में तो आपका बॉडी डिग्रेडेशन की तरफ जाता है। मसल एनाबॉलिक जो चीज़ होती है वो नहीं होती, मसल कैटाबॉलिक साइड में अपनी बॉडी चली जाती है। और ब्रेन फंक्शन भी कहीं हद तक बहुत अच्छे से इफेक्ट हो जाते हैं, जहाँ पे आप अपनी पूरी सोचने की क्षमता और कैपेसिटी ब्रेन की बहुत हद तक कम कर देते हैं, या फिर पूरा 100% जो सोच सकते हो। ऐसे रिसोर्सेज को अपने आसपास जो भी आपके पास अवेलेबल है, लोग हैं, जो भी नॉलेज है, अब उनका इस्तेमाल पूरी तरह से करने में सक्षम नहीं हो पाते। मेमोरी लॉस भी होता है। अब पढ़ लेना इस चीज़ को, साइंस है। अगर आप ओवरथिंक या फिर थोड़ा सा भी ऐसे चीज़ को लेकर के ज़्यादा सोचना, डिप्रेस्ड और लगातार कंटिन्यूसली लूप में चले जाना होता है, तो फिर इसका बहुत ज़्यादा जो है लॉस है। दूसरा, ये आपके ना एक तरह से कहो, आप जैसे भी इंटरेक्ट करते हो, बाहर हो, एक तरह से ना लोगों पे वो एक इंटरेस्ट, या कहो कि आपके बात करने का जो लेसन है वो इतना चेंज हो जाता है। उस वजह से क्या है कि हर कोई व्यक्ति, अगर आप मूड कैसा है उसके अकॉर्डिंग ही बात करेगा, तो हो सकता है कि वो आपके कुछ चीज़ अच्छे भी बता पाए, लेकिन वो भी नहीं होएगा, बिकॉज आपका जो मूड है वो कुछ सामने वाले को अलग लगेगा, और उससे वो सिर्फ और सिर्फ लोग मूड को देख के बात करेंगे। तो ऐसा है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो कि ना आप ज़्यादा सीरियसली ना लेके, टाइम ब्लॉकिंग जो है उसमें आप अपना पूरा उसी टाइम के लिए दिए, और फिर जैसे ही टाइम चेंज हो जाता है, जैसे ही दूसरा जो है आपका एक टाइम सेशन खत्म हो गया, सिंपली चेंज योर ब्रेन टू थिंक डिफरेंट। ठीक है, दूसरी चीज़ पे थोड़ा सोचने के लिए, थोड़ा काम करने के लिए पूरा 100% उसी पे। अभी पुराने वाले का कोई भी नहीं, ऐसा ही कर सकते हो। सिंपल उसको आउटडोर बाहर जा सकते हो, कोई ऐसी चीज़ है जैसे पढ़ाई करना है, पढ़ाई करने के लिए बाहर जा सकते हो, लाइब्रेरीज है या अलग अलग लोकेशन है। अगर ऐसे है जैसे एक्सरसाइजेस वगैरह, आप होम वर्कआउट कर रहे हो, होम घर पे आपको वैसा नहीं लग रहा तो आप बाहर जिम ज्वाइन कर सकते हो, लोगों से मिल सकते हो,
जस्ट एग्जांपल ना कि आप कोई भी चीज़ को ना ऐसे अल्टरनेटिव ऑप्शंस में जा करके उस चीज़ को कर सकते हो, और उसमें अलग आपको रिसोर्सेज और लोग भी मिलेंगे जहाँ पे ना आप एक तरह से कह लो कि उसमें आपको ना आपका दिमाग का जो स्टेट है लोकेशन बाय लोकेशन चेंज हो रहा है, लोगों से इंटरेक्शन कैसा है उस हिसाब से चेंज हो रहा है, चीज़ें आपकी किस तरह से ऑर्गेनाइज हो उस हिसाब से भी चेंज हो रहा है। तो बहुत चीज़ें हैं, ठीक है, आप पढ़ने के लिए भी वो आप पढ़ सकते हो, अपनी ही फील्ड में कोई नए लोगों को स्टडी कर सकते हो, बायोग्राफीज़ पढ़ सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आज की जो भी नए लोग काम कर रहे हैं, मैं बताना चाह रहा हूँ, देखिए क्या होगा कि पुराने तो आप देखिए किताबों से पढ़ ही रहे हैं, लेकिन आज के टाइम में अभी जस्ट करंट में 1-2 साल पहले किसी ने कुछ नया अच्छा काम कर दिया है, किसी ने कुछ इन्वेंट कर दिया, किसी ने कोई चीज़ बना दी है, या फिर ना किसी को रिसर्च करी किसी कोई चीज़ पे डेप्थ हर फील्ड में, तो क्या है कि उस चीज़ को लोग वेरीफाई करेंगे और बहुत सारी पब्लिशिंग होंगी, या फिर कहे कि जब तक वो चीज़ फेमस नहीं हो जाता तब तक वो आप तक नहीं पहुंचेगी आज के टाइम में। लेकिन अगर मैं वो चीज़ इतनी बेहतर है कि जैसे वो पहले पुराने टाइम में होता था ना कि लोग साइंटिस्ट लोग जो है बना के चले जाते, बट लोगों को अजीब ही लगता था कि यार ऐसे हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं हो सकता। फिर उनके 20 साल 15 साल 50 साल के बाद उस चीज़ को वेरीफाई 100% होने के बाद वो चीज़ फेमस और वायरल होने लगती है, तब जाके क्रेडिट मिलता है। सो कहने का सेंस ये कि आज के लोगों को भी आप स्टडी करो कि वो कर क्या रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, आज के टाइम में भी लोग कैसे कैसे काम कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं। उस चीज़ से क्या होता है, आपको एक इंस्पिरेशन मिल सकता है। तो अपना क्या है कि एक मल्टीपल एक तरह से इंटरेस्ट जॉनरा रखो कि ना आप एक तरह से स्विच जब इंटरेस्ट वाली चीज़ में आप स्विच होते हैं ना, तब बिल्कुल स्ट्रेस लेवल बिल्कुल नहीं होता, और फिर आप एक चीज़ से इसको भी आप कंटिन्यू कर रहे हो, दूसरे को भी आप बिल्कुल अच्छे से कंटिन्यू करो, वहाँ पे भी आपको कोई ऐसा स्ट्रेस लेवल फील नहीं हो रहा। इवन मल्टीपल चीज़ों को करने से देखिए, जैसे पढ़ाई वाली चीज़ है, अभी आप कोई भी सब्जेक्ट में स्विच करो, कोई होता है जिसको ना दूसरे सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में स्विच होना अच्छा लगता है, किसी को बस वही सब्जेक्ट पसंद है, किसी को भाई वो पूरा पढ़ाई करने का वो जो सेशन है ना, वो टाइम पीरियड वही नहीं पसंद है कि यार पेपर आ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, फिर उसको दूसरी चीज़ पसंद है। तो जो भी स्विच, अगर आपके पास थोड़े मल्टीपल इंटरेस्ट होंगे, अगर सपोज किसी का 3 सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, वो उसके पास ऑप्शन है कि वो एक सब्जेक्ट के बाद दूसरा तीसरा पढ़ सकता है। लेकिन किसी को पूरा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, फिर वो मैच खेल लें, या फिर कोई और गेम हो सकता है, बाहर घूमना हो सकता है, ऐसे चीज़ होना चाहिए। अगर यही नहीं है ना, तो क्या होगा कि एक ही चीज़ में आपका दिमाग सिर्फ काम करेगा। और एक स्टडी भी है, आई थिंक पहले पुराने किताबों में मैंने पढ़ा था, शायद स्कूल वाले में ही था कहीं पे, जो ब्रेन होता है उसके भी 2 पार्ट होते हैं, और 2 जो पार्ट होते हैं उन्हीं में ही और मल्टीपल इसके पार्ट्स होते हैं, और अलग अलग बॉडीली फंक्शन थिंकिंग के लिए अलग अलग ब्रेन पार्ट्स जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ऐसा है कि आपको ना बैलेंस में आपका सारा दिमाग एक तरह से यूज़ होना चाहिए। अब अगर एक ही चीज़ पे ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो गए ना, तो वो चीज़ थोड़ा ब्रेन पे स्ट्रेस गलत तरीके से इम्पैक्ट डालती है। जस्ट लाइक कि अब जिम जा रहे हो और सेम जाके डेली एक ही मसल को ट्रेन कर रहे हो, फिर रिकवरी ही नहीं हुआ, फिर अपने ट्रेन किया, फिर रिकवरी फिर ट्रेन किया। या फिर कुछ एक फेवरेट मसल ग्रुप ले लेते हैं लोग, चेस्ट बैक, या फिर चेस्ट और आर्म्स, चेस्ट और बाइसेप्स, वो ट्राइसेप नहीं देखते, या फिर बैक नहीं देखते, डेडलिफ्ट नहीं, फिर वीक रहता है, लेग्स कोई नहीं देखते, है ना, बहुत सारे वो होते हैं। सेम है ब्रेन पे भी। सो अपने मल्टीपल एरिया ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए ताकि आप स्विच कर सको एक चीज़ से दूसरी चीज़ में। और जिम को भी ऐसा सीरियसली ना लेके, अभी मैं सपोज़ बहुत दिन बाद जा रहा हूँ, अभी ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्या होता है कि लोगों को लगता है कि यार ये तो डेली आता होगा, या इतने साल से कर रहे हैं, तो अब ऐसा बॉडी, बट ऐसा कुछ भी नहीं, बिल्कुल ही अनकंसिस्टेंट, मतलब कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, ठीक है। और कभी करना है तो टाइम मिला, नहीं तो अपने काम में बिजी हैं, यहाँ पर पढ़ाई में ही है, तो ऐसे ही है। लेकिन यहाँ पे मुझे कभी ये नहीं लगा कि ना यार मैं एक ही चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच रहा हूँ कि मुझे नहीं सिर्फ बॉडी ही बनाए। एक चीज़ है कि ये चीज़, कुछ चीज़ें ना आपको हैबिट्स, यानी कि एक तरह से डेली लाइफ में ही होना चाहिए। तो आपको ऐसा सोचना ही है कि यार आपको ये भी गोल अचीव करना है, क्योंकि वो लाइफ स्टाइल में ही है। खाना है, आप खाने के लिए भी क्या गोल अचीव करना, कहीं जाना है आपको घूमने, वो घूमना कोई गोल होते क्या, जस्ट आप चले गए ऐसे ही घूमने, और वहाँ पे फिर अपना नई चीज़ देख सकते हो। ऐसे ही कि आप जस्ट उसको डेली रूटीन में रखो, फिर कोई ऐसा सोचने वाली चीज़ रह नहीं जाती आपको एक तरह से कि आपको एक बहुत अच्छा, बहुत बड़ा ऐसे कुछ बहुत अचीव करना है गोल जैसा ना। सो डेली रूटीन में ही है, तो फिर क्या है कि आपका मेंटेन रहेगा पहली चीज़, और ज़्यादा सोच रहे ना खाने पे ना कहीं पे, और हर चीज़ में ना उस चीज़ को आप देख पाओगे। अगर कोई भी एक्सपीरियंस, घर का भी काम है, आप कहीं पे भी है, तो वो ना आप एक तरह से उस चीज़ में उसको आप देख सकते हो। सो
वर्कआउट का भी ना सेम ही है यार, ज़्यादा नहीं सोचो कि आपको बॉडी बनेगा नहीं बनेगा, आप जस्ट अपना दो, अपना 100% दो और अपने और भी काम है उसमें रहो, क्योंकि और अपने दिमाग को बिल्कुल फ्री अप कर दो कि आपको बिल्कुल फोकस से काम करना है। इसी वजह से क्या होगा कि आपका जो ब्रेन है वो स्ट्रेस लेवल से हट के दूसरी चीज़ों में भी जाएगा, और पहले ही आपकी बॉडी में क्या है, स्ट्रेस है, क्योंकि आप जिम गए, वेट लिफ्ट किए, मसल को ट्रेन किया, स्ट्रेस दिया, अब आप ब्रेन पे स्ट्रेस लोगे तो फिर क्या है कि ऐसा होता है, देखिए ब्रेन स्ट्रेस में है तो बॉडी भी स्ट्रेस में चली जाएगी, और बॉडी स्ट्रेस में है तो ब्रेन पे भी थोड़ा तो इम्पेक्ट आता ही है। अब वो बात अलग है कि आप बिल्कुल ही कोई दूसरे काम में चले गए या फिर कुछ और चीज़ें, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर आता है, माइंड बॉडी इट्स कनेक्टेड एक तरह से। तो ना दोनों को आप थोड़ा सा फ्री कर सकते हो, अपने मल्टीपल एरिया इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करके, चीज़ों को देख कर नया, फिर आपको ना ऐसा एक चीज़ पे फोकस करने का कोई ज़रूरत नहीं होगा। एक अलग अलग टाइम पे अलग अलग सेपरेट गोल्स सारे अचीव हो रहे हैं, सारे मैं नहीं कहूँगा, ज़रूरी वाली लिस्ट में आप इसको रख सकते हो। एक टाइम पे सारे गोल्स में भी ना अचीवेबल हो, लेकिन जो ज़रूरी हो सकते हैं वो शायद आप कर सकते हो। ठीक, तो लोग तो देखिए कुछ लोग होते हैं जो एक्सक्यूज़ करते हैं जिम जाना या कुछ, बट कुछ लोगों को वहीं देखिए जॉब भी जाना है, जिम भी करना है, और एक्स्ट्रा काम है वो भी करना है, हो जाता है धीरे धीरे मैनेज, हैबिट में आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली ना समझ में आने लगता है चीज़ कि आपको कैसे कौन सा प्रायोरिटी पहले रखना है। कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें लिंक करती कि प्रायोरिटी आपका क्या होने वाला है। सो कीप योर प्रायोरिटी, मतलब सोच के एक चीज़ को प्रायोरिटी बनाइए और फिर उस चीज़ पे काम करिए। और एक सो ये था वीडियो कि क्यों आपको ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करना चाहिए, चाहे वो जिम हो, चाहे वो और अदर लाइफ हो, चाहे वो पढ़ाई हो, कोई भी चीज़। मुझे लगा कि जिम के लिए भी वही लोग आते हैं जो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने वाले हैं, और एरिया में लाइफ एरिया में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो ज़्यादा मत सोचिए, जैसे अपना एक्सरसाइज फिनिश करिए, खाने पे भूखे मत रहिए, बस इतना काफ़ी है। और एक्सपेक्टेशन नहीं रखिए, क्योंकि उम्मीद ज़्यादा रखने से वजह से भी कुछ चीज़ होती हैं जो आपके बॉडी अंदर से जो काम कर रहा है इंटरनल फोर्स एक तरह से, वो भी आपको मदद करेगा। सो टाइम टू टाइम इम्प्रूवमेंट होते हैं बॉडी में। बॉडी एक तरह से स्टोरेज स्पेस आप इसको कह सकते हो, प्रोटीन स्टोर होते हैं, फैट्स भी स्टोर होते हैं, कार्ब्स भी स्टोर होते हैं, तो ऐसा ज़्यादा मस्त चीज़ नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा बॉडी। जाइए और अपना अलग अलग चीज़ों पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और साइड बाई साइड जब होता रहता। और एक सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी न्यूट्रिशन वीडियोस या फिर फिटनेस रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए, और कुछ प्रोडक्ट्स मैंने मंगाए उनके देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।